तब 1 तारीख में जाना यहाँ हमारा अनशन भी होगा, रात हम दां करेंगे काम यहाँ। और हमारी हम भी किसी भी कीमत पर चाहे कुछ भी हो जाए इस फैक्ट्री को ना तो बंद होने देंगे और अपना पेमेंट लेकर रहेंगे। 29 दिन से बैठा हुआ है और आज नौबत इतनी आन पड़ी कि किसानों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। ये बड़े ही दुखदायक है। किसान भी दूसरे मोड में आ गए। जय जवान जय किसान, अब तक तो जय किसान थे, अब जय जवान भी आ गए। साहब भी डीसीओ साहब 2 बार यहाँ आए, एक बार तो चले गए, बात करेंगे, दूसरी बार पूछा लोगों ने पेमेंट क्या होगा, गन्ना जो है किसान आप लोगों को दे गन्ना सोसाइटी थे, कहने लगे मैं अपने खाते तो पैसे देने का नहीं, मिल वाले देंगे दूंगा। और आज ये भूख हड़ताल स्टार्ट हुई, आज यहाँ का सहारनपुर का प्रशासन आज जाग गया, एसडीएम साहब आज आए यहाँ, और आज जो हमारे जो जिम्मेदार यहाँ साथी हैं किसान हैं जो ना बात कर ली, उनकी बात के हमारे हम कोई बात नहीं, हम आज इसे स्थगित कर रहे। शाम का टाइम तो हमारा पूरा हो गया, सुबह तो हड़ताल पर थे हम, और अपने जो साथियों ने जो मशवरा कराया जो उनकी रखी उनकी बात तो हम कर रहे हैं आज। लेकिन 1 तारीख तक पहले अगर जो समाधान होगा ठीक है, उस तब 1 तारीख में जाना यहाँ हमारा अनशन भी होगा, रात हम दां करेंगे काम यहाँ। और हमारी किसानों की एक जो पीड़ा है वो कहीं जो सब्र का बांध था वो टूटता हुआ नजर आया, और 29 दिन के बाद फिर यहाँ भूख हड़ताल हुई और सहारनपुर जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं जागा। सर आप कैसे देखते हैं इस पूरे? देख रहे 5 दिन के, जैसे इन्होंने वादा करके गए, एसडीएम और डीसीओ आ रहे थे, इन्हें 5 दिन का देखते हैं। अगर 5 दिन के बाद ही वो समाधान हमारा नहीं होता, हमारा पैसा नहीं भेजते, तो हम यहाँ अमर अनशन करेंगे और चिता लगाओगे अपनी। चलिए, आपका क्या परेशान है? मुजम्मिल है जी। मुजम्मिल जी, कैसे देख रहे हैं आप? युवा हैं, सब चीज़ें, क्योंकि किसान 1 साल में खेती तैयार करता है, भुगतान न मिलना, 32 करोड़ रुपए किसानों का बकाया है। आपने 29 दिन का संघर्ष किया और अब संघर्ष के बाद आप यहाँ पे बैठे, तो कैसे देखते हैं? देखो, मजबूरी में बैठे यहाँ किसान लोग बाग जो है 29 दिन से मजबूरी में बैठे, और आज भूख हड़ताल भी का ऐलान किया था, वो करीबी है। लेकिन हमारे बीच में एसडीएम सर, डीसीओ साहब और हमारे सचिव बेट सभी हमारे बीच में आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि 5 दिन में आपका कुछ न कुछ हल निकलेगा। हमने एसडीएम साहब की बात को मान लिया है कि अच्छा है कि आप हमारा पेमेंट करा दें। हम किसान लोग बहुत मजबूर लोग हैं, बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ किसानों के ऊपर है, और गन्ना बिल्कुल तैयार खड़ा है। ये भी अभी तक नहीं होया कि ये मिल चलेगी भी या नहीं, कि हम अपना गन्ना कहाँ, ये तो कह रहे हैं एसडीएम सर, ये डीसीओ साहब कि आपका गन्ना हम दूसरे मिलों का आवंटन कर देंगे। ये तो कोई भी नहीं कह रहा है कि हम आपका पेमेंट किस मिल का आवंटन करेंगे। जो आश्वासन मिला है आपको 5 दिन का यहाँ सहमति के साथ में, जो आपकी 20 से लोग गए थे, उससे सहमत है आप? हाँ, सहमत है जी। 5 दिन के बाद फिर करेंगे, अगर ऐसा हमारा पेमेंट नहीं होता 5 दिन बाद फिर करेंगे। लेकिन हम अपना गन्ना जो है समितियों को देते हैं, सोसाइटियों को देते हैं, वही गन्ना आवंटन करते हैं कि किस मिल को देना है किसानों गन्ना। हम डायरेक्ट अपना गन्ना किसी मिल को नहीं दे सकते हैं कि मैं चाहूँ कि मैं सरसावे का दे दूँ या टोडरपुर के दे दो। डीसीओ साहब के, सचिव साहब के साइन होते हैं, सोसाइटी गन्ना देती है कि किस मिल को गन्ना जाएगा, और जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार भी नहीं है कि हम पेमेंट हम दिलवाएंगे आपके, हम देंगे। फिर कहते हैं कि हमारा कौन सा अकाउंट है कि हम अपने अकाउंट से पैसे देंगे आपको। तो गन्ना कैसे दिलवा देते हैं दूसरे मिलों को कि आप अपना गन्ना टोडरपुर का कहना है कहीं ना कहीं जैसे चीनी है मिल में, कहीं ना कहीं उससे किसानों का जो पैसा है उसका भुगतान होगा, जिससे अभी 5 दिन का वो दे गए हैं। जितनी चीनी अभी मिल में पड़ी है गोदाम में, अगर डीसीओ साहब उसका भी आवंटन कर दे, उसको उठवा दे, उसी से किसानों का पेमेंट सारा हो जाएगा। लेकिन कोई करने वाला तो चाहिए। चेयरमैन साहब, 34 करोड़ की चीनी पड़ी आज का पैसा बीच में आ गया जी, मैं इधर आ जाऊँ। लगातार हम आपको टोडरपुर शुगर मिल से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हमारे साथ में हरीश चेयरमैन जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं, क्योंकि 29 दिन बीत जाने के बाद यहाँ किसानों के सब्र का बांध टूटा और उन्होंने यहाँ पे भूख हड़ताल की, इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं सर आप? हाँ, ये बड़ा ही निंदनीय है। देखिए, आप ही देखिए 29 दिन तक लगातार किसानों ने अपनी, चाहे दीपावली का त्यौहार हो, सारे त्यौहार यहाँ पर मनाने का काम किया, और जो है यहाँ पर कोई सुनवाई के लिए सिर्फ 1-2 बार बीच में डीसीओ साहब आए और कोई अधिकारी नहीं आए। और इसके मध्य बीच में भी हम सभी लोग, एक दिन हम सब लोग एडीएम साहब से मिले थे और डीएम साहब से भी वार्ता हुई, लेकिन आश्वासन मिला हुआ है कि भाई आपका भुगतान जल्दी कर दिया जाएगा, जल्द कर दिया जाएगा। अब लेकिन किसानों का कब तक सब्र करते किसान, क्योंकि अब अगला पैरोई सत्र शुरू होने वाला है, अगले गन्ना भी गिरना है, उसकी भी चिंता है कि गन्ना कहाँ गिरे। तो इसलिए आज किसानों ने सभी ने मिलकर भूख हड़ताल का निर्णय लिया था। सर, एसडीएम साहब यहाँ पे पहुँचे थे, क्या आश्वासन मिला है?
किस तरह से देखते हैं इस आश्वासन को, से क्या किसान संतुष्ट है, क्या देखते हैं? देखिए आश्वासन तो यही मिला है कि आपका जो है बड़ी होगी। पहले भी हमारे जो वरिष्ठ लोग थे, हम सभी लोगों ने मिलकर इस फैक्ट्री के लिए अपनी जी जान लगाई। ऐसे ही हम भी किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए, इस फैक्ट्री को ना तो बंद होने देंगे और अपना पेमेंट लेकर रहेंगे। चलिए हमारे साथ में, क्योंकि लगातार आप भी डटे हुए हैं, 29 दिन बीत जाने के बाद किसानों का सब्र टूटा और कहीं ना कहीं प्रशासन की आंख खुली, कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, मैं इस चीज़ को बड़ी ही दुर्भाग्य मानता हूँ कि अपना पेमेंट लेने के लिए किसान 29 दिन से बैठा हुआ है और आज नौबत इतनी आन पड़ी कि किसानों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। ये बड़े ही दुखदायक है किसानों के लिए भी और बाकी सबके लिए, और कि किसानों को भूख इतना, प्रशासन सख्त होगा तभी पेमेंट मिलेगा, अगर प्रशासन सख्त नहीं होगा पेमेंट नहीं मिलेगा। तो सर इस आश्वासन से कितने सहमत हैं आप? देखिए, आज एसडीएम साहब आए थे, एसडीएम भेट आए थे, डीसीओ साहब आए थे और उनके सेक्रेटरी हमारी गन्ना सोसाइटी के भेट वालों भी आए थे, सभी अधिकारी आए थे। उन्होंने हमसे कहा है कि हमें कुछ वक्त दे दीजिए और उन्होंने कहा है कि आप हमारा सम्मान रखिए, हम आपका सम्मान रखेंगे। आज हमने एसडीएम से हैं वो कैसे पूरा करें। दूसरी बात, प्रशासन 29 दिन के बाद प्रशासन की आंख खुली, जबकि सरकार जो है, दोनों ही तरह की केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों के हितैषी और लगातार बड़े बड़े दावे करती है। आप भाजपा से हैं सर, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों की दर्द तो है? नहीं, वो धरना चल रहा था और जो पहली बार जब डीएम साहब को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कार्रवाई जब भी शुरू कर दी थी, मालिकों से बात भी करी और जो उन्हें प्रशासन एक लिखित पढ़त में जो काम करना था वो डीएम साहब ने कर दिया था और लगातार दबाव बना रखा। कल भी हमारा एक डेपुटेशन डीएम साहब से मिला था तो उन्होंने कल भी ये कहा था कि आप अभी भूख हड़ताल ना करें और अपना धरना। 5 दिन का टाइम किसानों के लिए कुछ अच्छा एक संदेश लेकर आएगा? नहीं, उम्मीद ही है कि पूरी उम्मीद है कि सोमवार या मंगल में समस्या का हल होगा। प्रशासन पूरी तरह से लग गया और अब किसान भी दूसरे मोड में आ गए। जय जवान जय किसान, अब तक तो जय किसान थे, अब जय जवान भी आ गए इसमें। चलिए खैर, लगातार हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, देखते रहे हमारे साथ समाचार।